आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली। और साथ ही साथ में देखिए ज़्यादातर जो आज के दिन सेलिंग देखने को मिली वो इस जगह बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिली। फिर उसके बाद बात करेंगे, देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे, FIS और DIS ऑप्शन के बारे में बात कर लेंगे। आज अमेरिकी मार्केट में उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिली, जबकि ज़्यादा सेलिंग आज इंडिया मार्केट में देखने को मिली। अब इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों देखने को मिली, कल हमने जो बात भी की थी अपनी वीडियो के अंदर कि बाजार में देखिए आपको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसका एक रीज़न था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक रिपोर्ट निकल के आई इस जगह देखिए JP मॉर्गन की, और वहाँ पे भी देखिए चीज़ें थोड़ा नेगेटिव देखने वाली HDFC बैंक के लिए। और साथ ही साथ में देखिए इस जगह RBI ने भी देखिए एक इस जगह देखिए पास किया कि बैंक देखे अब जो डॉलर है उसके ऊपर कैप लगा दिया है। तो बैंकों को कहीं ना कहीं देखे इससे एक नुकसान देखने को मिलेगा। और आज के दिन सबसे ज़्यादा देखिए बैंक निफ्टी ही आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। मतलब देखिए पहले क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने देखिए इस जगह अपने लेवल को ब्रेक किया था, जो कि 52,200 का लेवल था। और इसको ब्रेक करने यानी गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए हम यहाँ पर टिकते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ से एक सेलिंग दी और एक बड़ी सेलिंग दी, लेकिन बाजार ने देखिए इस जगह 50,800 के लेवल को टिकता हुआ दिखाई दिया। यानी ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था। बाजार ने इसका 50% देखिए बाउंस बैक किया, लेकिन पूरी सप्लाई हमको मार्केट के अंदर आज के दिन देखने वाली। अगर हम इस जगह बात करते हैं देखिए निफ्टी के बारे में, तो पहले हम निफ्टी को समझ लेंगे, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे और बात कर लेंगे अब बाज़ार में किस तरीके से हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए बाज़ार ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखिए इस जगह हम देखिए इसमें जो बाउंस बैक मिला था ना, देखिए जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बाउंस बैक मिला था, जो कि आपका 22,500 से हम ऊपर की साइड देखिए इस जगह 22,700 तक जाने की कोशिश की थी। और फिर यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था। अब जब बाउंस बैक क्यों मिला था, इसको थोड़ा आप समझिए कि जो बाउंस बैक मिला था आपका देखिए जो रुपीस है। अब देखिए रुपीस में आपको यहाँ पे तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये तेज़ी नहीं है, ये नेगेटिव है हमारे लिए। ये इस जगह अगर मैं इस जगह 1 डे का चार्ट लगाता हूँ तो देखिए जो इस जगह बैंकों के ऊपर देखिए कैप लगाया है डॉलर के, इसलिए ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रुपीस देखिए पहले आपका कहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देता है, ऑलमोस्ट देखिए 94 के समथिंग। तो ये तेज़ी से नीचे की साइड गिरा। अब ये हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि रुपीस आपने देखिए ऑलमोस्ट इतने नीचे की साइड देखिए आप आज के दिन देखिए 93 के समथिंग का लो मारा। तो इसमें एक चीज़ अच्छी समझ में आई कि चलिए रुपीस नीचे गिरा है तो हम जो क्रूड ऑयल बाइंग करते हैं उसके लिए अब हमको कम पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो देखिए रुपीस में फिर से हमको जो तेज़ी देखने वाली, और एक बार तो देखिए रुपीस ने इस जगह 95 को भी देखिए ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ रहे हो कि हम चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी बाज़ार देखिए यहाँ पे आपको जो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो हमने देखिए इस जगह रुपीस में हमने लाइव लो भी मारा, जो कि आपका 95 के समथिंग है। कल की हेडिंग में भी आप ये देख सकते हो कि रुपीस में एक बड़ी गिरावट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बाज़ार में फिर से पैनिक वाला सिचुएशन बनते हुए दिखाई दी। अब कहाँ तक गिर सकता है, क्यों गिर सकता है, तो इसको अपन समझते हैं। देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे ये काम नहीं करेगा, हमको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, जो कि देखिए 4 आवर्स का चार्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ देखिए अब 4 आवर्स के चार्ट में चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने चालू कर गई। अब 4 आवर्स के चार्ट में जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक गैप है हमारे लिए, ये गैप है। ये गैप को बाजार ने फिल किया। फिर एक गैप यहाँ पे था, ठीक है, इसको भी देखिए बाजार ने गैप को फिल किया। अब एक छोटा सा गैप यहाँ पे जो ऑलमोस्ट आज के दिन फिल नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम देखिए एक बार देखिए 22,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। आप मेरा किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने क्या बात की थी कि हम एक बार 22,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। 22,000 तक देखिए यहाँ पे जब हमको रैली चालू हुई थी, जब पूरी जो रैली चालू हुई थी, इस रैली में जो हमारी शुरुआत हुई थी वो इस जगह देखिए 22,000 के आसपास हुई थी। हमने पूरी तेज़ी दिखाई दी, और जो हमने तेज़ी दिखाई थी वो इस जगह देखिए आपकी 2025 में अप्रैल में हमने 2025 में तेज़ी दिखाई थी। फिर उसके बाद देखिए अब जो अप्रैल का ही मंथ आपका चालू हो गया ठीक है। तो हम बिल्कुल देखिए उसी लो के आसपास आने की कोशिश करेंगे।
अब इसके बीच में हो क्या रहा है कि जो FIS है वो भी बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है। तो FIS का डेटा देखते हैं। FIS का भी अगर अब मैं डेटा की बात करूँ ना, डेटा जो इस मंथ में बिकवाली हुई है वो मतलब आप देखिए सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा देखिए FIS यहाँ पे माल बेचते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो देखिए FIS ने 4,370 करोड़ की बिकवाली की। उसके अगेंस्ट में DIS ने भी खुल के खरीदारी की है, जो कि आपका 3,560 करोड़ के आसपास। लेकिन जब हम इसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा FIS ने 1,11,000 करोड़ की बिकवाली की सिर्फ एक मंथ के अंदर, 1,11,000 करोड़। और अगर हम DIS की बात करते हैं तो 1,28,000 करोड़ की खरीदारी की। तो देखिए DIS ने खरीदारी अच्छी की है, लेकिन वो खरीदारी भी सपोर्ट नहीं दे पा रही है। और FIS देखिए इस जगह कैश के अंदर तो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर के अंदर क्या करें। आके देखिए जो DIS खरीदारी करें, कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन बाज़ार में सपोर्ट ही नहीं दिखाई दे रहा उसका। तो अब हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो FIS दो तरीके से बिकवाली करें। कैश के अंदर उन्होंने बिकवाली की, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के डेटा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि FIS आपके ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर शॉर्ट बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मंथली आपका डेटा दिखाऊँ तो देखिए मंथली डेटा में आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर का डेटा क्या दिखाई देगा कि ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 24,000, फ्यूचर के अंदर देखिए 24,400 करोड़ का देखिए बिकवाली की है। ऑप्शन के अंदर 1,20,000 के समथिंग के देखिए ऑप्शन खरीदे हैं। तो ये हमको यहाँ पे बिकवाली साफ साफ दिखाई दे रही है मार्च के मंथ में। अब इससे हुआ क्या कि बाज़ार में हमको एक पैनिक वाली सिचुएशन बनते हुए दिखाई दी। तो ऐसा लगता है कि एक बार देखिए आपका ये 22,000 तक आपको टच करता हुआ दिखाई दे सकता है जब मार्केट ओपन होगा। अभी और सेलिंग दिखाई दे सकती है। और आज के बिल्कुल जो कंडीशन बनी ना, जैसे फ्राइडे को कंडीशन बनती है ना कि बाज़ार देखिए अगर छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, तो बाज़ार पैनिक करता है कि कल क्या आ जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा बाज़ार, क्या टेरम भाई साहब क्या बोल देंगे। तो ये अभी भी सिचुएशन उसी तरीके से बनते हुए दिखाई दी आज के दिन में। तो ऐसा लगता है कि अगर ये 22,200 को ब्रेक करता है तो हम एक बार 22,000 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमारे लिए ऊपर का जो रजिस्टेंस है वो इस जगह देखिए 22,500 का देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए रजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, जब तक हम इस जगह देखिए किसी भी पॉजिटिव का वेट मत कीजिए, ठीक है। नीचे अगर 22,200 को ब्रेक करता है या 22,300 के नीचे काम करना चालू करता है तो हम एक बार 22,000 तक जाने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर 22,000 को भी बाजार ब्रेक कर देता है और इतनी भी उसमें देखिए शक्ति नहीं दिखाई देती, तो फिर आप ये समझिए कि यहाँ पे 22,000 के आसपास ये कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे समय बिताएगा। साइकोलॉजी नंबर है ना, समय बिताएगा। और समय बिताने के बाद जो तेज़ी हमको आज के दिन नहीं देखने वाली, जो तेज़ी बिल्कुल नहीं देखने वाली, फिर वो आपको नीचे सपोर्ट से देखने को मिल सकती है, जो कि आपका 21,800 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 21,800, ठीक है। बाजार कहीं तो सपोर्ट लेगा। आप ये नहीं कह सकते कि गिरता ही चला जाएगा, डेली गिरेगा। बाजार अगर 22,000 को ब्रेक करता है तो हम 21,800 के सपोर्ट पर रुक सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी की कहानी एक बार फिर से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ऑप्शन चेन तो देखना ही है। तो ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, अब जो हमारी इस जगह एक्सपायरी है 7 अप्रैल की है, ठीक है। तो याद रखना 7 अप्रैल की अब हमारी एक्सपायरी है सीधे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया 22,350 के समथिंग। यहाँ पे डेटा क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा डेटा है, कोई मतलब नहीं है इसका, बहुत ही छोटा है। लेकिन अब थोड़ा डेटा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 22,200 पे। यानी ऑप्शन चेन में आज इतना डेटा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो इतना डेटा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी निकल गई है। अभी जो एक्सपायरी है, कल मार्केट बंद है, ठीक है। 1 अप्रैल को मार्केट ओपन होगा। लेकिन ऊपर की साइड रजिस्टेंस है, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए रजिस्टेंस ज़रूर है, जो कि आपका 22,500 का है, क्योंकि यहाँ पे 23,000 का आपका इस जगह देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है और 37,000 के आसपास के देखिए आपको OI दिखाई दे रहा है। तो 500 का तो देखिए रजिस्टेंस है, जो आपको OI डेटा के अंदर भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए मैंने बात की
कि आज इंडिया मार्केट गिरे, लेकिन अमेरिकी मार्केट में वो सेलिंग नहीं देखने को मिली थी। क्योंकि देखिए इंडिया मार्केट में निफ्टी आपका इस जगह 480 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 1635 पॉइंट ही निकल गए और उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी निकल गए। ऑलमोस्ट 4% के आसपास 4% के आसपास की बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली आज के दिन। इंडिया विक्स अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स में आज ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, लेकिन सुबह कुछ ऑप्शन इस तरीके से गलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे थे कि बाजार नीचे ओपन होता है उसके बाद भी जो पुट का ऑप्शन है वो तेज़ी नहीं दिखाता, उसी जगह काम करता है। ये बाद में जब मार्केट सेटल हुआ ना तो उसके बाद अच्छी हमको तेज़ी देखने वाली पुट साइड। अब देखिए बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा गैप सेलिंग और हम रुकते हुए दिखाई दिए वही 50,000 इस जगह देखिए 50,400 के समथिंग। अगर मैं इस जगह 1 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि देखिए बैंक निफ्टी ने इन इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया था ये वाले, ठीक है, जो कि हमारा था इस जगह 53,250 का, ठीक है। बाजार गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लेता है वही साइकोलॉजी नंबर 51,000 के समथिंग, ठीक है, और बाजार एक जंप दिखा देता है, फिर नीचे आता है 51,000 के ब्रेक करता है और अब हम इस जगह देखिए 50,000 के लेवल पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजी नंबर हमेशा बाजार साइकोलॉजी नंबर को रिस्पेक्ट करेगा। अब हमारे लिए ऊपर की साइड क्या नंबर है, साइकोलॉजी नंबर के लिए जे रजिस्टेंस बनेगा 51,000 और नीचे की साइड आपका 50,000 का लेवल साइकोलॉजी नंबर है जो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बाउंस बैक अगर फिर से मिलता है तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर बाजार ऊपर की साइड जाता है इस जगह तो यहाँ से हम फिर से इस तरीके से एक सप्लाई देखते हुए दिखाई देते सकते हैं, क्योंकि अभी चीज़ें देखिए अमेरिकी मार्केट से पैनिक आ रहा था, वॉर के वजह से पैनिक आ रहा था, लेकिन अब जो डॉलर पे कैप लगाया है उससे बैंक सिस्टम को थोड़ा लॉस हो सकता है और जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर और देखने को मिल सकता है और ज़्यादातर इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला। अगर मैं इसके बड़े लेवल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बड़े लेवल में कि बाजार ने इन गैपों को फिल कर दिया, जे गैप थे जे गैप को फिल कर दिया। अब हम जे वाले लेवल तक आ सकते हैं जो निफ्टी के लिए काम कर सकता है और ये आता है 49,000 के समथिंग, यानी इस लेवल से बात करें तो 1,000-1,200 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी थोड़ा और निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 51,000 का रेजिस्टेंस है, उस पर आप वेट कीजिए जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता, जब तक हम तेज़ी के बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूँ। जय हिंद, वंदे।